लोगों ने अपनी इमेज जिबली फॉर्म में कन्वर्ट की। तो लोगों ने अपने वीडियोस और ये इतने कन्वर्ट किए कि वो सिस्टम ही क्रैश कर गया, और ये सब किया था एआई से। तो यहाँ दो बहुत बड़े इशू हुए। एक तो ये हुए हैं जो आर्टिस्ट है जिन्होंने बहुत लंबे समय में साधना की है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं और एआई किसी के लिए भी वो बहुत सस्ते में उपलब्ध करा देता है। आपने एक क्लिक की, चैट जीपीटी पे लिखा और उसने आपको उपलब्ध करा दिया। तो हमारा क्या होगा? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सारी चीजें चोरी हो रही हैं। एक तरह से किसी का भी आर्ट है, लेकिन जब कॉपीराइट का केस किया तो केस हार गए। अब सवाल उठता है कैसे हार गए? भाई मेरी आर्ट है तो मैं कैसे हार गया? तो यहां कुछ चीजें उन्होंने इसको लेके आए और उन्होंने कहा कि जो मशीन काम कर रही है वो भी सीख के कर रही है, जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। अब ये मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग क्या है, जैसे मान लो आपने किसी पेंटिंग को कही, तो वो पेंटिंग कैसे बनी है, वो किस चीज को कॉपी कर रही है? वो उस पेंटिंग को कॉपी नहीं कर रही, वो उस पेंटिंग की स्टाइल को कॉपी कर रही है, किस स्टाइल से इस पेंटिंग को बनाया गया है। तो ये क्या हो गया? ये इसको बोलेंगे हम स्टाइल इंजन। तो ये क्या कर रहा है, यहां पर जो स्टाइल है उस स्टाइल को कॉपी कर रहा है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने सिग्नेचर किए, ये सिग्नेचर करने की मेरी स्टाइल है, मैंने कर दी। अब कोई और भी इस स्टाइल को कॉपी कर सकता है, तो यूनिकनेस तो नहीं रही ना, क्योंकि लेटर्स तो वही है। तो उस स्टाइल को कॉपी करे तो मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? जैसे मेरे सिग्नेचर है ऐसे सिग्नेचर कोई और करना चाहे, अपने नाम में उसी स्टाइल को इंक्लूड करना चाहे तो करे, क्योंकि वो स्टाइल है, मेरे सिग्नेचर तो नहीं है ना। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट मेरे सिग्नेचर का है कि मेरे सिग्नेचर को एज इट इज कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन स्टाइल को तो कॉपी कर सकते हैं ना। यहां पर सारी चीजें स्टाइल की हो गई और उन्होंने कह दिया कि मशीन जो है उस स्टाइल को लर्न कर रही है और उसके द्वारा वो सारा सीख रही है और सीख के इमेज को जनरेट कर रही है, तो इसलिए वो कॉपीराइट नहीं हो सकता।